नमस्ते दोस्तों, बहुत दिन हो चुका है अपना ब्लॉग नहीं आया है, तो आज हम जाएंगे ब्लॉग बनाने। तो आज हम जाने वाले कहाँ हैं ये आपको बताने वाले नहीं हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे आगे का रास्ता। दोपहर के 3 बजे हम अपने घर से निकलते हैं आमनेर किला की ओर। डेढ़तलाई में रुककर दोपहर का चाय का मज़ा लेते हुए और इसके बाद हम आमनेर किला की ओर आगे बढ़ेंगे। आमनेर किला में जाने का रास्ता यहाँ से है, पर हम इस रास्ते से नहीं जाते हुए दूसरे रास्ते से गए। गड़गा नदी के किनारे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है। गड़गा नदी को पार करके हम आमनेर किले की ओर बढ़ते हुए किले के पास पीर बाबा का दरगाह मौजूद है, जो किले से एकदम करीब है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आमनेर का किला, जो महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले से धारनी तहसील जो आता है, उस धारनी तहसील में स्थित है, भोकरबर्डी के करीब। हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं रोशन
ये हमारे प्रिय मित्र हेलो नमस्कार। रोशन है, उसके बाद हमारे प्रिय दोस्त तुलाराम और उसके बाद दिनेश। इस संगम पर स्थित है ये आमनेर का किला जो मेलघाट की विरासत है, पर अभी खंडर में तब्दील हो चुका है। हम आपको कुछ अंश दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बुरुज है। ये जो साइड है, इस किले का जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, वो पूर्व साइड में है। और जब हम किले में प्रवेश कर रहे थे तब वहाँ दरवाज़ा नहीं था। शायद दरवाज़ा पूरी तरह से ढह चुका है। आमनेर किले में यहाँ पे एक बजरंगबली का जो मंदिर है वो भी स्थित है। शायद गांव के लोग यहाँ पे आके पूजा अर्चना करते होंगे, इसलिए सिंदूर लगा हुआ है भगवान पर। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो सामने जो नदी है वो गड़गा नदी है और ये तापी नदी का दृश्य आप देख सकते हैं। और आमनेर किला मेलघाट की विरासत आज नष्ट होने की कगार पर है। अब इस किले में सिर्फ तटबंदी मौजूद है, उसके सिवा यहाँ कुछ नहीं है। नदी के साइड में जो दीवार खड़ी है, शायद लगभग 3 बुरुज में एक दीवार बनी हुई है। तो अभी फ़िलहाल तो इस साइड की जो दीवार है वो कुछ हद तक ठीक है। आप देख सकते हैं नज़ारा। इस साइड एक बुरुज है, वो भी ढहने की कगार पर है। वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे दूसरी बुरुज है, हम जहाँ पर मौजूद थे। और तापी नदी का विलोपन दृश्य, सनसेट का मज़ा लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आप ले सकते हैं। इस तरह किले में कुछ पल बिताने के बाद हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं। उसके बाद हम इस किले को अलविदा कह के वापस निकलने वाले हैं। तापी नदी के किनारे से यह किला की उत्तरी बाजू है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ के बाजू के गांव के कुछ किसान तापी नदी के किनारे गौ की खेती करते हुए, तो यह है किला का दृश्य उत्तरी बाजू का, जो आप देखिए और आनंद लीजिए।
हमारा यहाँ समाप्त होता है आमेर किला देखने का। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस हमारे मंजिल हमारे घर की ओर। तो अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमने हमारा बाइक पार्क करके रखा हुआ है। तो अब हम निकलते हैं अपने और वापस जाते हुए और गढ़ का